मेरा नमस्कार सभी को। तो स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल पे। और हमने लास्ट जो हमने परसेंटेज पढ़ा है ना? परसेंटेज की हमने 3 वीडियो आपको दी है ना? और बहुत बेहतरीन आपका रिस्पॉन्स हमें मिला है उसपे, है ना? तो अब हम प्रॉफिट लॉस की जो फर्स्ट क्लास है, इसी तरह प्रॉफिट लॉस के मैं 3 क्लास डालूँगा, है ना? उसके बाद दूसरा चैप्टर कोई देख लेंगे एसआई-सीआई, उसके 3 क्लास डाल देंगे हम। तो ऐसे करके एक बार जो मेन है, मैं आपको पूरा का पूरा मैथ रिवाइज़ करा दूँगा, है ना? तो उसके बाद जो भी क्लासेस इनकी बचेंगी, है ना? जैसे हमारी परसेंटेज में जो है इलेक्शन वाले क्वेश्चन बचते हैं या फिर वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना? तो वो हम डाल देंगे। और इसी तरह टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, तो ये सारे के सारे आपको एक बार मैं शुरू के 2-3 लेक्चर सभी का डाल दूँगा, है ना? ताकि आपका पूरा मैथ रिवाइज़ हो जाए, है ना? फिर उसकी जो बची हुई वीडियो है वो भी हम डाल लेंगे। अच्छा, आपको जो कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका अभी जो एक्साइज़ इंस्पेक्टर की नोटिफ़िकेशन आई है ना? 41 पोस्ट हैं, तो वो आपने भर देनी है। अच्छा, वो 16 तारीख को नोटिफ़िकेशन आउट होगी और 17 दिसंबर से आप लोग फिल कर सकते हो। ठीक है? तो वो भर देनी है आपने। एग्ज़ाम कोई टफ नहीं आता। अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि पीपीएससी पता नहीं क्या, वैसे पी ट्रिपल एस भी लेगा उसे भी, है ना? पर लेवल पीपीएससी जैसा लेता है वैसा ही एग्ज़ाम होगा। अच्छा, पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो उसके रिगार्डिंग क्या कुछ उसमें पूछा गया था एक्साइज़ इंस्पेक्टर में, तो वो सारा का सारा मैंने डाल दिया है। सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी पे, है ना? तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगी, है ना? तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन, अच्छा, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे एक्साइज़ इंस्पेक्टर में, है ना? तो वो प्रॉफिट लॉस से पूछे गए हैं। तो प्रॉफिट लॉस आज हम स्टार्ट करेंगे, है ना? अच्छा, बस ये बात ध्यान रखना कि एग्ज़ाम कोई टफ नहीं होता। टफ क्या होता है, आपकी इग्नोरेंस। आपने किसी भी चीज को अगर इग्नोर कर दिया और ये सोचा कि ये तो नहीं आ सकता एग्जाम में, तो मैं इसे छोड़ देता हूं, तो फिर आपके लिए ही नुकसान है उस चीज का, है ना? क्योंकि वही चीज एग्जामिनर ने अगर पूछ ली, है ना, जो चीज आपने इग्नोर कर दी और वही एग्जामिनर ने पूछ ली, वही तो उसकी फेवरेट हो जाएगी, है ना? अगर उसकी वही फेवरेट हो जाएगी तो वो आपको आएगी नहीं फिर, है ना? तो क्या होगा फिर, आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, है ना? तो आपने कंपटीशन से बाहर नहीं होना, ठीक है? लोगों को कंपटीशन से बाहर कर देना, आपने खुद नहीं बाहर होना, ठीक है? तो इतने जो है गट्स आप में होने चाहिए, है ना? तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और पहली बात तो ये है कि एग्जाम को हल्के में नहीं लेना किसी ने भी, और एग्जाम आसान नहीं आना चाहिए, ये आप लोग भी जानते हो। अभी एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है, टियर 1 का, है ना? आपको पता है उसकी कट ऑफ कितनी गई है? आपने देखी होगी कट ऑफ कितनी गई है। कई पोस्टों, जेएसओ जो उसकी पोस्ट होती है ना? जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो कट ऑफ गई है वो 170 के आसपास गई है आउट ऑफ 200, है ना? और 153 के आसपास जो है नॉर्मल पोस्ट की कट ऑफ गई है। ये देख लो आप क्या हाल है। अगर पेपर आसान आता है, एग्जाम आसान आता है और आप लोग खुश होते हो फिर पेपर देके कि एसएससी का एग्जाम तो बहुत इजी है, हमने कर दिया, और जब लिस्ट में नाम नहीं आता क्योंकि कट ऑफ ही 153 जा रही है 200 में से, तो वहां से नाम आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई, एग्जाम बिल्कुल इजी नहीं आना चाहिए, एग्जाम ना ही टफ आना चाहिए ज्यादा। हालांकि अगर टफ आ जाए ना एग्जाम तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कट ऑफ फिर उसी हिसाब से वही 200 में से 100 कट ऑफ जाएगी, 120 कट ऑफ जाएगी, है ना? 120 से 110 इतनी कट ऑफ जाएगी। तो समझ रहे हो बात को? हालांकि वैकेंसी अभी सीजीएल में अब की बार 18,000 के आसपास थी, है ना? फिर भी देख लो आपके सामने कट ऑफ कितनी, 150 प्लस कट ऑफ आसान बात नहीं होती। तो पेपर टफ होना जरूरी है, पेपर मॉडरेट लेवल का होना जरूरी है, ना ही इजी ना ही टफ, ठीक है? तो चलिए फिर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रॉफिट लॉस का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में। जैसे एक्साइज में 5 से 6 क्वेश्चन, अगर 14 क्वेश्चन, देखो एक्साइज इंस्पेक्टर में ना, जो एक्साइज इंस्पेक्टर 2023 में, ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ फिलहाल, है ना? तो पंजाब में जो 2023 में जो एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर पूछा गया था, तो उसमें जो 14 क्वेश्चन मैथ के थे, ठीक है? 14 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे। और इसमें से भी अगर मैं बोलूं कि भाई 5 क्वेश्चन अकेले प्रॉफिट लॉस से थे, है ना? तो प्रॉफिट लॉस का जो वेटेज है वो किसी भी एग्जाम में, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसमें प्रॉफिट लॉस का जो वेटेज है वो ज्यादा होता है, क्योंकि परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन एक या दो आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, है ना? अब परसेंटेज का यूज हम प्रॉफिट लॉस में करेंगे तो वहां पे यूज हो जाएगा, इसमें रेशो का यूज भी हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि आपको जो परसेंटेज मैंने पढ़ाई है 3 वीडियो, वो 3 वीडियो आपने देखनी है, आपको यहाँ पे काम आएंगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे काम आएंगे आपको, वो आपको रेशो पढ़ाया था, रेशो आप यहाँ पे पढ़ के आइएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अच्छा, इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें सीपी आता है। अब सीपी होता क्या है, तो आप बोलोगे भाई सीपी हम किसे बोलते हैं, तो सीपी हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मैन, कॉस्ट प्राइस को,
ठीक है। सीपी किसे बोलते हैं भाई? कॉस्ट प्राइस को बोला जाता है, यानी जिस प्राइस पे कोई चीज खरीदी जाती है, जिस प्राइस पे कोई चीज खरीदी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? सीपी। जानते हो इस बात को, है ना? और अगर मैं बोलूं कि भाई जिस प्राइस पे कोई चीज बेची जाती है, जिस प्राइस पे कोई चीज बेची जाती है उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, है ना? यानी जिस प्राइस पे कोई चीज खरीदी जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिस प्राइस पे कोई चीज बेची जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग भाई? क्या बोलते हैं उसे? सेलिंग प्राइस बोलते हैं, है ना? अच्छा, फिर मुझे आप एक बात बताओ भाई, मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कोई चीज मैंने आपको ये बोला कि भाई कोई चीज आपने 60 रुपए की खरीदी है ना? मैंने मान लो कोई चीज 50 रुपए की खरीदी है, और मैंने उसे भाई मान लो मैंने उसे 80 में बेच दिया। कितने में बेचा मैंने? 80 में। अच्छा, मैंने कम की खरीद की ज्यादा का बेच दिया। अगर मैंने कम की खरीद के ज्यादा की उसे बेच दिया तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप बोलोगे भाई हमें तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे हमें क्या होगा? प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट को हम पी से लिखेंगे, है ना? प्रॉफिट हो रहा है हमें, है ना? अच्छा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो आप बोलोगे भाई 80 माइनस 50, है ना? आपने यही तो किया, 80 माइनस 50, यानी जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है? फिर आपने एसपी में से सीपी माइनस करना है तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, एसपी में से सीपी माइनस करेंगे, एसपी कितना है हमारा? तो आप बोलोगे भाई एसपी तो 80 है, और इसमें से हम सीपी यानी 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाना है हमारा? 30। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 30 रुपए, है ना? तो फिर मुझे एक बात बताओ कि प्रॉफिट कब हुआ? तो आप बोलोगे भाई प्रॉफिट कब हुआ? जब एसपी यानी सेलिंग प्राइस अगर बड़ा होगा सीपी से, यानी ज्यादा होगा सीपी से, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये बात सबको क्लियर है? तो प्रॉफिट कब होता है हमें? प्रॉफिट कब होता है हमें? तो आप बोलोगे भाई प्रॉफिट जब एसपी जो है वो सीपी से ज्यादा होगा तो हमें हमेशा प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो बात को? तो हाँ बोलना है सबने, है ना? तो प्रॉफिट प्रॉफिट जो है कब होगा? जब एसपी सीपी से ज्यादा होगा तो हमेशा प्रॉफिट होता है। बात आपने ध्यान रखनी है। तो बस यहाँ पे देखो, कम की चीज की ज्यादा का बेच दिया तो प्रॉफिट होगा, पर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं पूछा जाएगा। तो ये बात सबको क्लियर है? ये काम की बात है, काम आएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई प्रॉफिट 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 कैसे निकलता है, तो आपने बोलना है कि सेलिंग प्राइस में से सीपी माइनस करते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट आता है। यानी एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? फिर प्रॉफिट आएगा। पर आपको प्रॉफिट नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा। प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन सीपी इंटू 100, जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। अच्छा, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि चाहे तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, चाहे तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमेशा दोनों के दो किस पे कैलकुलेट होते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है। तो चाहे तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे स्टार डाल के लिख लेना। अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होते हैं, तो आपने एकदम से मुंह पे फेंक के मारना है कि भाई सीपी पे कैलकुलेट होते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है। जब तक आपको बोला ना जाए ना क्वेश्चन में, तो हमेशा आपने ये बात बोल देनी है कि चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों के दो किस पे कैलकुलेट होते हैं? तो आप बोलोगे भाई दोनों कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं, कभी भी सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होते। जब क्वेश्चन में स्पेशल बोला जाएगा ना, तभी आपने कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पे, अदरवाइज कभी नहीं करने, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होंगे। ठीक है। बाय डिफॉल्ट सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। तो बात सबको क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं यहाँ पे। तो भाई प्रॉफिट कितने का रुपए का हुआ है? तो आप बोलोगे 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है आउट ऑफ सीपी। सीपी कितना है हमारा? 50। सीपी कितना है? 50 इंटू 100। तो आप बोलोगे भाई ये 3/5 आएगा। अच्छा, 5 से इसे हम काट देंगे तो 20 आएगा, और 20 इंटू 3 कितना होता है? 60%। ठीक है। तो यानी 60% का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखोगे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट जितना हुआ अपॉन सीपी इंटू 100। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ कि भाई सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है वो यूज करते हैं प्रॉफिट लॉस में। सबसे पहले सीपी होता है। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे कोई चीज तैयार की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जिस प्राइस पे कोई चीज बेची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, है ना? एसपी बोलते हैं। ये सीपी है, ये एसपी है ना? अब अगर मैं बोलूं कि कोई चीज मैंने 50 की खरीदी है, उसे 80 का बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये कैसे आपको बात पता चली कि प्रॉफिट हुआ? तो आप बोलोगे भाई एसपी अगर सीपी से बड़ा होगा तो हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो आप बोलोगे 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे तो हमेशा प्रॉफिट आ जाता है। तो कितने? 30 रुपए का प्रॉफिट है। पर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं पूछा जाता, आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे भाई? जितना प्रॉफिट हुआ है अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। और ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट होते हैं? सीपी पे। बात सबको क्लियर है?
समझ तो आ रहा होगा तुम्हें, बदतमीज, है ना। तो बस लिख लो आप इसे फिर, है ना। अच्छा देखो, इसके बाद हम, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भाई कोई चीज मान लो मैंने 40 रुपए की खरीदी है और मैंने उसे मान लो 30 रुपए का बेच दिया, है ना। मैंने कोई चीज 40 की खरीदी है और मैंने उसे 30 रुपए का बेच दिया, तो आप बोलोगे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस होगा। 40 की आपने खरीदी है, 30 की बेची है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस, है ना। तो लॉस होगा। तो मुझे आप बता सकते हो कितने का लॉस हुआ है, तो आप बोलोगे भाई हमें 10 रुपए का लॉस होगा, है ना। यानी लॉस कैसे आया, फिर लॉस कैसे आया, तो आप बोलोगे भाई लॉस कैसे आता है, तो आप बोलोगे आपने सीपी में से एसपी माइनस किया है। सीपी में से क्या माइनस किया है, एसपी, है ना। सीपी में से अगर एसपी माइनस करते हैं तो हमेशा लॉस आता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। यानी हमें लॉस कब होगा, हमें लॉस कब होगा, जब सीपी जो है वो बड़ा होगा एसपी से। अगर सीपी एसपी से बड़ा होगा तो हमेशा लॉस होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। या फिर मैंने ये भी बोल सकते हो कि अगर एसपी छोटा होगा ना सीपी से, तो हमेशा लॉस होगा, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये काम की बात है, सीपी में से एसपी माइनस करते हैं तो हमेशा लॉस होता है, और एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट आता है ना। पर वही बात है कि आपको क्वेश्चन में लॉस नहीं पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, लॉस परसेंट। आपको क्वेश्चन में लॉस परसेंट पूछा जाएगा। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना लॉस हुआ है अपॉन सीपी इंटू 100। अच्छा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो मैंने आपको ये बात अच्छे से समझाई है कि दोनों के दो हमेशा किस पे, सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। हाँ जी बताओ, जल्दी से बोलेंगे सारे के सारे, कितना आएगा। तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे 10 रुपए का लॉस है, 10 रुपए का लॉस है, कहां से, अच्छा सीपी कितना है, तो आप बोलोगे 40 इंटू 100, यानी 1/4, 1/4 आप जानते हैं 25% को बोलते हैं। तो फिर कितना आ जाएगा हमारा भाई, 25%, यानी कितने का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, तो आप बोलोगे भाई 25% का लॉस हो रहा है। अच्छा, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, आपको बताई थी लास्ट वाली स्लाइड में कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों के दो किस पे कैलकुलेट होते हैं, तो आप बोलोगे भाई कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं दोनों के दो। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों के दो किस पे कैलकुलेट होते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो ये बात सबको क्लियर है ना। इतनी बात सबको क्लियर है, ये मैंने बेसिक बता दिया आपको कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, दोनों सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। अगर लॉस परसेंट पूछेगा तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, अगर प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो जितना प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। बात सबको क्लियर है, इतना हमने पढ़ा है। अच्छा, ये बात भी हमने पढ़ी है कि लॉस कब होता है, अगर सीपी में से एसपी माइनस करे, यानी सीपी अगर बड़ा होगा एसपी से तो हमेशा लॉस होगा। और प्रॉफिट कब होता है, अगर अगर एसपी बड़ा हुआ सीपी से तो हमेशा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है, लिख लो इसे फिर।
अच्छा देखो, हमने चैप्टर में बेसिकली सबसे पहले दो चीजें पढ़नी है। एक तो सीपी से एसपी कैसे निकालते हैं। पहली बात ये पढ़ेंगे कि हम सीपी से एसपी कैसे निकालते हैं। सीपी से एसपी कैसे निकालते हैं, ये बेसिकली इजी होता है। देखो कैसे, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भाई कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज मान लो 500 रुपए की है, 500 रुपए की आपने खरीदी और उस पे मान लो मैंने बेचना है उसको, और मैंने उसको मान लो 20% के प्रॉफिट में बेचा है, मैंने उसे 20% के प्रॉफिट में बेचा है, तो मैंने उसे कितने में बेचा होगा मुझे बता सकते हो? हाँ जी, कमेंट करना है, सबने कमेंट करना है ना, कमेंट करना है, जल्दी से बताएंगे कितना आएगा। क्लास लाइव है, जल्दी से बताएंगे कितना आएगा। हाँ जी, कमेंट करेंगे सारे के सारे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भाई, अब ये बात मैंने आपको समझाई है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों किस पे कैलकुलेट होते हैं? सीपी पे। तो इसका 20% निकालो, 20% निकालो। अच्छा इसका मैंने आपको ये बात समझाई है कि कभी भी किसी नंबर का 20% निकालना हो तो आप 10% निकालो। 10% निकालने से ईजी होता है। तो इसका 10% लास्ट में से एक डिजिट छोड़ देंगे तो इसका 10% 50 होगा। अगर इसका 10% 50 है तो 20% 100 हो जाएगा, यानी 100 के प्रॉफिट पे ये बिकेगी। अगर 500 की चीज 100 के प्रॉफिट पे बिकेगी तो फिर कितने में बिकेगी? 600 में। तो बस इतनी सी बात है। भाई सबको क्लियर है? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मुझे आप ये बताओ कि कोई चीज जो है, मान लो आपने 1200 की खरीदी है और आपने उसे भाई 30% के लॉस में बेचना है, 30% के लॉस में बेचना है, तो कितने में बेचोगे बताओ? हाँ जी, तो हम मुझे बोलोगे भाई हम इसका 30% निकाल लेंगे, इसका 10% 120 है। अगर 10% 120 है तो 30% 360 हो जाएगा। तो 360 तो फिर कितने में बिकेगी? 360 इसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा इसका सीधा का सीधा आपने 30% निकालना है। इसका 10% 120 है तो 30% कितना हो जाएगा? 12 3 36 यानी 360। तो 360 रुपए के लॉस में बिकेगी। 360 इसमें से माइनस करेंगे। अच्छा लॉस होगा तो हमेशा माइनस करना है, प्रॉफिट होगा तो इसमें जोड़ देना हमेशा, ठीक है? क्योंकि लॉस में तो फिर हमेशा कम में बिकेगी ना ये, 1200 से कम में बिकेगी क्योंकि इतने में तो आपने खरीदी है। तो 12 यानी 360 कम में, तो 300 माइनस करेंगे तो 900 आएगा, और 60 और माइनस कर देंगे तो 840 आएगा। यानी फिर कितने में बिकेगी है? तो आप बोलोगे भाई 840 में बिकेगी। तो बात सबको क्लियर है? कितने में बिकेगी? 840 में बिकेगी। अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ तुम, देखो मैंने आपको यही बात समझाई है कि प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, प्रॉफिट है तो सीधा जोड़ देंगे, लॉस हो गए तो सीपी में से माइनस कर देंगे। बात सबको क्लियर है? यही तो बात है ना? तो अच्छा फिर मैं अगर आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये बात बताओ कि भाई एक और बात बता दो कि भाई 400 रुपए की कोई चीज है, 400 रुपए की कोई चीज है और मैंने उसे मैंने उसे मान लो कितने में, मैंने उसे मान लो भाई कितने के प्रॉफिट पे? 12.5% के प्रॉफिट पे मैंने उसे बेचा है। कितने के प्रॉफिट पे? 12.5% के प्रॉफिट पे मैंने उसे बेचना है। तो आप मुझे ये बताओ कि मैंने उसे कितने में बेचा होगा, बता सकते हो? हाँ जी, कितने में बेचा होगा? जल्दी कमेंट करेंगे कितना आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 12.5%, 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता होगी ना तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कितना होता है? 1/8। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो इसका 1/8 निकाल लो सीधा। अच्छा 400 का 1/8 ये दिमाग में ही करना है, लिख के नहीं करना, आपने दिमाग में करना होता है कि भाई 8 से ये 5 बार कटेगा यानी 50 आ जाएगा। तो 50 के प्रॉफिट पे अगर इसे बेचेंगे, अगर 50 रुपए के प्रॉफिट पे इसे बेचेंगे तो कितने में बिकेगी भाई? ये 450 में। तो बात सबको क्लियर है? यहाँ तक दिख रहा होगा सभी को कि तो कितने में बिकी है फिर? 450 में। बात सबको क्लियर है? अच्छा अगर मैं आपको ये बात बोल देता यहाँ पे, अगर मैं आपको ये बात बोल देता कि कोई चीज आपने जो है, कोई चीज मान लो कितने के भाई, कोई चीज मान लो 300 रुपए की आपने खरीदी है और आपको लॉस हो गया भाई 16.66% का लॉस हो गया। तो आप मुझे बता सकते हो कि कितने में वो चीज बिकी होगी? हाँ जी, कितने में बिकी होगी वो चीज? तो आप बोलोगे भाई अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी है, फिर 1/6, 1/6 है। ये फ्रैक्शन वैल्यू अपने परसेंटेज में जाके याद कर लेनी है सारी कि क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि परसेंटेज, कुछ जो परसेंटेज है वो ऐसी होती है, वो फ्रीक्वेंटली यूज होती है क्वेश्चन में, और वो आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, है ना? क्योंकि टाइम बचेगा, फिर इसे सोल्व करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा इसे सोल्व कैसे करेंगे, नहीं पता होगा ना, वो तो तुम्हें पता ही नहीं होगा, मुझे पता, पढ़ते तो हो नहीं तुम। अच्छा इसका 1/6 होता है तो 1/6 निकाल लो। 300 का 1/6, 300 का 1/6 निकालेंगे तो 6 पंजे 30 यानी कितना आ जाएगा हमारा भाई? 50। तो 50 इसमें से अच्छा लॉस है क्योंकि, तो 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा फिर? 250, यानी 250 में वो चीज बिकी होगी। समझ रहे हो बात को? तो अगर लॉस है तो सीपी में माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट है तो एससीपी में जोड़ देंगे, ठीक है? तो मैंने 4 क्वेश्चन के थ्रू ये बात आपको अच्छे से समझा दी कि सीपी से एसपी कैसे निकालते हैं, ठीक है? सीपी से एसपी कैसे निकालते हैं, बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अच्छा ये बात सबको क्लियर होगी है ना? यहाँ ये बात तो सबको क्लियर है। अच्छा
चलो एक बार ये नोट करो आप पहले, है ना। अच्छा देखो, पहली बात हमने सीख ली कि सीपी से एसपी कैसे निकालते हैं, पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना वो है एसपी से सीपी निकालना, कि एसपी से सीपी कैसे निकाला जाता है ना। ये बात आपने सीखनी है अच्छे से कि एसपी से हम सीपी कैसे निकालते हैं, और ये मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा, देखेंगे ध्यान से। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भाई कोई चीज मान लो आपने 600 रुपए की, 600 रुपए की मान लो कोई चीज आपने बेची है, और आपको जो प्रॉफिट है मान लो आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई? 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपने मुझे ये बताना है कि उसे आपने खरीदा कितने में होगा, ठीक है। तो आपने उसे खरीदा कितने में होगा। अच्छा, आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो सीपी है, जो हमारा सीपी है वो हमेशा 100% होता है। जो सीपी है वो हमेशा कितना होता है हमारा? 100%। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये बात आपने बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। मैं तो कहता हूं आपको सोते हुए भी ये बात ध्यान आनी चाहिए कि जो सीपी है वो हमेशा कितना होता है? 100%, ठीक है। सीपी 100% होता है। अच्छा, अगर 100% से कोई चीज ज्यादा में बिकेगी, यानी सीपी से कोई चीज ज्यादा में बिकती है तो हमेशा प्रॉफिट होगा, है ना। अगर सीपी से कोई चीज ज्यादा में बिकेगी तो हमेशा प्रॉफिट होगा, है ना। मान लो 100 की खरीदी है आपने तो 120 की बिकेगी तो प्रॉफिट होगा, 110 की बिकेगी तो प्रॉफिट होगा, 101 की बिकेगी तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, है ना। अच्छा, अगर सीपी से कोई चीज कम में बिक रही है तो इस बात का मतलब वो लॉस पे बिक रही है, वो लॉस पे बिक रही है, यानी वहां पे आपको लॉस होगा। यानी सीपी से अगर कोई चीज, सीपी में कोई चीज प्लस करते हैं तो सीपी में अगर कोई चीज प्लस करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट पे चीज बिकती है। अगर सीपी में से कोई चीज माइनस करते हैं तो हमेशा लॉस पे चीज बिकती है, ठीक है। आप सुनेंगे ध्यान से। अच्छा, ये बात आपको अच्छे से पता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है, मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है, सीपी हमेशा 100% होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि सीपी हमेशा 100% होता है ना, 100% होता है। अच्छा, प्रॉफिट कितने का कमाना है? प्रॉफिट कितने का कमाना है? 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर 20% का प्रॉफिट मुझे कमाना है तो फिर कितने में चीज बिकेगी? कितने में चीज बिकेगी? तो आप बोलोगे भाई 120% में बिकेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगर सीपी में हम सीपी में प्रॉफिट हमेशा जोड़ते हैं और सीपी में से लॉस हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। सीपी में प्रॉफिट हमेशा जुड़ता है, ये बात ध्यान रखेंगे, और सीपी में से लॉस हमेशा माइनस होता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, दोनों बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्योंकि ये वाली बात यूज हो रही है तो ये वाली यूज कर लेंगे, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज 20% के प्रॉफिट में बिकेगी तो 120% में बिकेगी। कितने में बिकेगी? 120% में। अगर मैं बोलूं कोई चीज आपने 10% के प्रॉफिट में बेचनी है तो कितने में बेचोगे? फिर 110 में। यानी प्रॉफिट होगा तो सीपी में यानी 100 में हमेशा जोड़ देना है, और लॉस होगा तो 100 में हमेशा माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि सीपी 100% होता है, और सीपी में अगर कोई चीज जोड़ते हैं तो प्रॉफिट में बिकती है, और सीपी में से कोई चीज माइनस करते हैं तो हमेशा लॉस में बिकती है, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी सभी को, सुननी है मैंने। अगर नहीं तुम्हें आया फिर तुम्हें पता है क्या होगा तुम्हारा, है ना। तो अब मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि 100 में अगर कोई चीज आपने 20% के प्रॉफिट में बेचनी है तो 120% में बेचोगे, है ना। अगर कोई चीज 5% के लॉस में बेचनी है तो 90% में बिकेगी, 95% में बिकेगी, है ना। अगर कोई चीज 11% के प्रॉफिट में बेचनी है तो 111 में बिकेगी, 111% में, है ना। अगर कोई चीज आपने 12% के लॉस में बेचनी है तो कितने में बिकेगी? फिर 88% में, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई अगर 20% के प्रॉफिट में कोई चीज बिकेगी तो कितने में बिकेगी? तो आप बोलोगे 120% में बिकेगी,
कितने में बिकेगी? 120% में बिकेगी। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बिक रही है? कितने में बिक रही है? 600 में, है ना? यानी 120% की वैल्यू 600 है। अगर 120% की वैल्यू 600 है तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे भाई 600 बटे 120, ठीक है? तो यहाँ से फिर 100% की कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे 600 बटे 120 इंटू 100, है ना? तो फिर आप बोलोगे भाई ये 0 से 0 कटेगा और 12 पंजे 60 होते हैं, तो 5 इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा? 500। तो कितने में बिकेगी फिर? 500 में बिकेगी। अच्छा, मैंने 100% की ही वैल्यू क्यों निकाली है बता सकते हो? क्योंकि सीपी 100% होता है और सीपी हमें फाइंड करना था, तो कितना आ जाएगा फिर? 500। ये बात तुम्हें क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो ये हो गया बाय परसेंटेज, ये मैंने बाय परसेंटेज बताया। तो मैंने आपको यही बात समझाई है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी में यानी 100 में जोड़ देना है आपने, है ना? 20% का प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने 100 में जोड़ दिया, तो 120% में बिकेगा, है ना? तो 120% में अगर कोई चीज बिक रही है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 600 में बिक रही है, यानी 120% की वैल्यू 600 है, तो 1% की आ जाएगी 600 बटे 120, 100% की निकाल लेंगे। अब इस चीज को आपने इतना लंबा नहीं लिखना होता, आप इस चीज को सीधे ऐसे लिख लो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर कोई चीज 20% के प्रॉफिट में बिक रही है तो 120% में बिक रही है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने में बिक रही है भाई? 600 में। तो इस जीरो से ये जीरो कटेगा, है ना? 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलोगे 5 आ गई। तो 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 इधर चिपका दो, तो फिर 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे भाई 500, है ना? यानी कितने में कोई चीज खरीदी गई है? फिर 500 में खरीदी गई है। ठीक है, तो क्योंकि 500 में आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 500 में खरीद के आपने 600 में बेचा है, तो आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ना? कितने का प्रॉफिट हुआ है? 20% का, आप निकाल सकते हो, है ना? तो ये पूरा मेथड है, ये पूरा मेथड है इसको करने का, है ना? अच्छा, इसको हम रेशियो से भी करते हैं, रेशियो से भी करते हैं। रेशियो से आपको आना ज्यादा जरूरी है, रेशियो से इसलिए जरूरी है क्योंकि रेशियो से अगर परसेंटेज टफ भी दे रखी होगी ना, तब भी इजिली हो जाएगा, है ना? वो भी बता रहा हूँ आपको। तो ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ तुम, देखो मैं तुम्हें बाय रेशियो बताता हूँ, है ना? बाय रेशियो कैसे करेंगे? बाय रेशो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार डाल लेना, है ना? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार डाल लेना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सीपी कितना है? सीपी हमें निकालना है, सॉरी सीपी निकालना है। अच्छा, एसपी कितना दे रखा है? तो एसपी हमें 600 दे रखा है और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल जो उसका है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। इसे सोलो करके देख सकते हो, 20/100 लिख लेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 आएगा और 20 को 100 से काटेंगे तो 1/5 आएगा। तो यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1/5 का। अच्छा, प्रॉफिट हमें 1/5 का है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ प्रॉफिट लिखा, देखो 1/5, ठीक है? अच्छा, जो भी हमेशा यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा ना, वो हमेशा सीपी को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? सीपी, यानी सीपी कितना है? 5। अच्छा, जो ऊपर लिखा होगा, अगर तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के बारे में बताएगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के बारे में बताएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट के बारे में बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेशो लिखेंगे, यहाँ पे हम रेशो लिखेंगे किस किस का? सीपी और एसपी का। अब मैं यहाँ नहीं लिख रहा, है ना? अच्छा, एक बार आप ऐसा करो, आप इसे लिख लो, फिर मैं आपको अगली स्लाइड पे बताऊंगा डिटेल में, है ना? एक बार इसे लिखो।
अच्छा देखो ध्यान से, मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि भाई मान लो कोई चीज़ आपने जो है मान लो 25% के प्रॉफिट में बेची है, कोई चीज़ आपने 25% के प्रॉफिट में बेची है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपने 400 में बेची है ना? 400 में बेची है, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पे सीपी कितना रहा होगा? सीपी कितना रहा होगा? तो आप बोलोगे भाई अगर कोई चीज़ 25% के प्रॉफिट में बिकी है, अगर कोई चीज़ 25% के प्रॉफिट में बिकी है तो 125% में बिकी होगी, 125% में, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा हमेशा सीपी में जोड़ते हैं, सीपी 100 होता है, सीपी हमेशा 100% होता है और उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमेशा क्या देगा एसपी, है ना? तो फिर 25% के प्रॉफिट में अगर बिकी है तो 125 में बिकी होगी, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बिकी है भाई? 400 में। कितने में बिकी है? 400 में। तो इसे काट लो। तो मुझे एक बात बताओ कितने पे कटेंगे दोनों? तो आप 25 पे काट सकते हो, 25 पे काट सकते हो, 5 पे काट सकते हो, तो 5 पे काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा, 5 पे इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 80 बार कटेगा, 80 बार कटेगा ना, 5 पे 5 8 40, तो ये आ जाएगा। अच्छा 5 पे फिर काट लेंगे इसे, 5 पे फिर इसे काट लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 5 आएगा। अच्छा 5 पे इसे काट लेंगे तो कितना आएगा? 16, यानी 5% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 16। इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा 20 से इधर गुणा कर दो और 20 से इधर गुणा कर दो। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे 100% बन जाएगा, 100% बन जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 16 दूनी 32 यानी 320। आप सीधा यहाँ भी कर सकते थे, आप सीधा इसको यहाँ भी कर सकते थे कि भाई 125% की वैल्यू, अगर 125% की वैल्यू 400 है तो 1% की वैल्यू ये आ जाएगी और 100 की निकाल लेंगे, तो आप इसको एक लाइन में लिख के ऐसे भी खत्म कर सकते थे। 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 5 पे पंजो 40, यानी 80 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 320। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 100% सीधा निकाल लेंगे हम, है ना? तो ये सीपी कितना आ गया हमारा? 320। एक तरीका तो ये है निकालने का, ये मैंने परसेंटेज से बताया आपको करने का। अच्छा इसको बाय रेशो कैसे करते हैं वो आपने यहाँ पे समझना है, बाय रेशो, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी पड़ेंगे, है ना? तो बाय रेशो मेथड कैसे करते हैं वो सुनना है आपने। अच्छा हमारा एसपी कितना दे रखा था? 400 रुपए। एसपी कितना दे रखा था? 400 रुपए। तो आप मुझे एक बात बताओ कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो इसे फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेंगे। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ प्लस लिख देंगे और लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, है ना? अच्छा ये बात ध्यान रखेंगे कि जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा होगा ना, जैसे यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है तो 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है ना? अच्छा नीचे वाला जो भी नंबर है यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना? तो ये हमेशा सीपी के बारे में इंडिकेट करता है, सीपी के बारे में। और ऊपर क्या नंबर इंडिकेट करेगा? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के बारे में बताएगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के बारे में, पर यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के बारे में बताएगा। तो नीचे आपने सीपी रेशो एसपी लिखना है पहले तो, है ना? सीपी रेशो एसपी लिखना है। अच्छा सीपी कितना है? 4 रुपए, है ना? यानी 4 रुपए की चीज 1 के प्रॉफिट पे अगर बिकेगी, 4 रुपए की चीज 1 रुपए के प्रॉफिट पे अगर बिकेगी तो कितने में बिकेगी? तो आप बोलोगे भाई 5 में बिकेगी, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बिक रही है? 400 में, यानी 5 पार्ट की वैल्यू 400 है ना? ऐसे लिख देंगे। 5 पार्ट की वैल्यू अगर 400 है तो आप मुझे बता सकते हो कि एक पार्ट की यहाँ पे कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे एक पार्ट की 80 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की 80 है, अगर एक पार्ट की 80 है तो 4 की कितनी आ जाएगी? 4 अट्ठे 32, यानी कितनी आ जाएगी फिर? 320। तो बात सबको क्लियर है? ऐसे हम कर सकते हैं, है ना? ऐसे मैं आपको 3-4 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना? फिर आपको ये अच्छा आ जाएगा। अगर आपको ये अच्छे से इस पे पकड़ बन गई ना तो प्रॉफिट, आपको आधा चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट सीपी से एसपी निकालना, एसपी से सीपी निकालना। सीपी से एसपी निकालना आसान होता है, वो बात हम जानते हैं, पर एसपी से सीपी कैसे निकालते हैं वो आपने समझना है, ठीक है? एसपी दे रखा था, हमने सीपी निकाल दिया, देखो कितना आ गया हमारा फिर ये? 320। ठीक है, तो कैसे करते हैं भाई? एसपी दे रखा है, प्रॉफिट के जो भी है फ्रैक्शन में लिख लेना है, जो भी नीचे लिखा होगा ना फ्रैक्शन में वो हमेशा सीपी को इंडिकेट करता है। ऊपर वाला नंबर अगर तो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट के बारे में बताएगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस के बारे में बताएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के बारे में बताएगा, है ना? अब नीचे लिखना है सीपी एसपी का रेशियो लिख लेना है। अब मुझे बताओ जो नीचे लिखा होगा वो सीपी के बारे में बताएगा। 4 रुपए की कोई चीज अगर 1 रुपए के प्रॉफिट में बिकेगी तो हमेशा 5 में बिकेगी ना, तो 5 में बिक रही है फिर, है ना? पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बिक रही है? 400 में, यानी 5 की वैल्यू 400 दे रखी है। अगर 5 पार्ट की वैल्यू 400 है तो एक पार्ट की 80 आएगी, एक पार्ट की 80 है तो 4 की निकाल लेंगे 320, हाँ क्योंकि 4 सीपी है ना? तो सीपी आ जाएगा। तो ये मेथड है। अब इस पे 3-4 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ये नोट कर लीजिए आप, है ना? कर लो।
अच्छा देखो अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भाई कोई चीज जो है, किसी चीज पे आपको प्रॉफिट हुआ है, अब की बार लॉस मानते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको भाई 12.5% का लॉस हुआ है, 12.5%, आपको 12.5% का लॉस हुआ है, 12.5% का लॉस हुआ है। कोई चीज कितने की बेचने में, कोई चीज कितने की बेचने में, 630 रुपए की बेचने में, है ना, 630 रुपए की बेचने में आपको इतने का लॉस हुआ है। आप इसे 700 लिख लो, 700 लिख लेंगे। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई चीज आपने बेची है 700 रुपए की और आपको लॉस हुआ है 12.5% का, तो आपने उसे कितने में खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा, मैं आपको ये बात पूछ रहा हूँ, है ना। अच्छा फिर मैंने आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन में लिखा, मैंने आपको लिखा कि भाई अब की बार जो है मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अब की बार मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है, 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है। कोई चीज कितने की बिकी है, अगर कितने की बिकी है अगर, तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई कितने की बिकी है, 240 की बिकी है, 240 की बिकी है, और मुझे प्रॉफिट जो है 33.33 का हो रहा है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे परसेंटेज टफ है, यहाँ पे परसेंटेज टफ है। अच्छा किसी ने ऐसा नहीं करना, किसी ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बात ध्यान रखेंगे कि भाई यहाँ पे मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, हमें पता है कि 1/8 होती है, तो इसका 1/8 निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं करना। ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि लॉस एसपी पे थोड़ी कैलकुलेट होता है, या फिर यहाँ पे अगर 10% दिया होता तो हम इसका 10% 70 निकाल के माइनस कर देते हैं इसमें से। तो अब कई लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे, इंटेलिजेंट तो बहुत हो तुम, है ना, पर ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि ये बात भी सोचो ना कि भाई लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, एसपी पे थोड़ी कैलकुलेट होता है, लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे, और सीपी हमें नहीं पता, सीपी हमें नहीं पता, या फिर क्रॉस चेक करके देख लो ऑप्शनों से, तब भी कर सकते हो, है ना। पर मैं इसका तरीका भाई ये बेस्ट है कि भाई जो नीचे लिखा होगा ये हमेशा सीपी को इंडिकेट करता है, और ऊपर जो लिखा होता है अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को इंडिकेट करेगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को, है ना। अच्छा फिर हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे सीपी और एसपी का रेशो, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि 8 रुपए की कोई चीज, अगर 8 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी है और 1 रुपए के लॉस में उसे आप बेच रहे हो, तो कितने में बेच रहे होगे, उसे 7 रुपए में बेच रहे होगे। 8 की कोई चीज अगर 1 के लॉस में आपने बेचनी है, 8 रुपए की खरीदी और 1 के लॉस में अगर बिक रही है वो, तो 7 में बिक रही होगी। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बिक रही है, 700 में, यानी 7 पार्ट की वैल्यू 700 है। अगर 7 पार्ट की वैल्यू 700 है तो 1 पार्ट की 100 आ जाएगी। अगर 1 पार्ट की 100 है, 1 पार्ट की अगर 100 है तो 8 पार्ट की कितनी आ जानी है, फिर 800। तो आसान है करना, तो इसे रेशो मेथड बोलते हैं। अच्छा फिर यहाँ भी परसेंटेज टफ है, तो आप इसे भी फिर फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नीचे वाला नंबर किसको इंडिकेट करेगा, इसका आंसर जल्दी से बताओ कितना आएगा। हाँ जी, हाँ जी, लिखेंगे जल्दी कमेंट में कितना आंसर आएगा, लिखेंगे जल्दी से कमेंट में, मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। तो आप बोलोगे भाई चलो एक बार बताओ जल्दी से, कितना आंसर आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो नंबर नीचे लिखा है ये किसके बारे में बताएगा, सीपी के बारे में, ऊपर वाला नंबर प्रॉफिट के बारे में बताता है, अगर लॉस है तो लॉस के बारे में, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के बारे में, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप कि भाई तीन, नीचे सीपी और एसपी का रेशो ऐसे ही लिख लेना है आपने, सीपी और एसपी का रेशो ऐसे ही लिख लेना है। तो सीपी कितना है, 3 है। 1 रुपए के प्रॉफिट में, अगर 3 रुपए की चीज 1 के प्रॉफिट में अगर बिकेगी तो कितने में बिकेगी, 4 में, है ना। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बिक रही है, 240 में, यानी 4 पार्ट की वैल्यू 240 है। अगर 4 पार्ट की वैल्यू 240 है तो मुझे बताओ कि 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 छिक्के 24 यानी 60 हो जाएगी। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 60 है, 1 पार्ट की वैल्यू 60 है, तो फिर 3 की कितनी आ जाएगी, 6 3 18 यानी 180, यानी वो कितने में खरीदी गई होगी, फिर 180 में खरीदी गई होगी। तो आसान है निकालना, है ना। तो इसे रेशो मेथड बोलते हैं, और ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना, ठीक है, ये मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि सीपी से एसपी निकालना तो आसान है, सीपी से एसपी निकालना तो आसान है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस दिया होगा हम इसमें जोड़ देंगे या माइनस कर देंगे, बस सीधी सी बात है। बट अगर आपने एसपी से सीपी निकालना है तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और वहां पे आपको काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, है ना, अच्छे से समझा दिया मैंने, इसका बेसिक आपको क्लियर कर दिया कि प्रॉफिट क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि सीपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, जिस प्राइस पे कोई चीज मैन्युफैक्चर की जाती है, जिस प्राइस पे कोई चीज खरीदी जाती है उसे हम सीपी बोलते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया एसपी किसे बोलते हैं, जिस प्राइस पे कोई चीज बेची जाती है तो उसे हम एसपी बोलते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, अगर एसपी बड़ा है सीपी से, यानी एसपी यानी बिकी ज्यादा में है चीज, है ना, खरीदने से, तो वहां पे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन सीपी इंटू 100, जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों सीपी पे कैलकुलेट होते हैं, जब तक ऐसा ना आपको बोला जाए कि एसपी पे,
हमने बेचा है ना? तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, फिर एसपी से सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी से एसपी कैसे निकालते हैं, दोनों चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, तो मैंने आपको रेशो से बता दिया, रेशो से करना है। अगर परसेंटेज टफ दे रखे रेशो से तो हर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रेशो से कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, पर परसेंटेज से सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जिनमें परसेंटेज इजी दे रखी होगी, है ना? क्योंकि कई फ्रैक्शन ऐसे होते हैं वहां आपका परसेंटेज निकालना उनका आसान नहीं होता। ठीक है, तो आप सीधे ध्यान रखेंगे, है ना? तो लिख लीजिए फिर आप इसे। अच्छा देखो, एक बात और आपने ध्यान रखनी है। अगर मैं आपको ये बात बोल दूं, इफ सीपी ऑफ एन आर्टिकल is 3 by 5 of its SP, then find प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हाँ जी, बताएंगे फिर क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बता सकते हो? करो कमेंट जल्दी से और बताओ मुझे क्या आंसर आएगा क्वेश्चन का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग, आपको ये बोला गया है कि किसी आर्टिकल का जो सीपी है वो 3/5 है उसके एसपी के, ऐसा ही बोला गया है क्वेश्चन में कि किसी आर्टिकल का जो सीपी है वो 3/5 है उसके एसपी के। तो ये बात आपको दी गई है क्वेश्चन में, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है और ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है, ये बात मैंने रेशो में आपको पढ़ा रखी है ना? तो यहाँ पे सीपी और एसपी का आप रेशो लिख लो। मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे 3 रुपए की कोई चीज, 3 रुपए की कोई चीज कितने में बिकी है? तो 5 में बिकी है। अगर 3 की कोई चीज 5 में बिक रही है तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप बोलोगे भाई हमें तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप बोलोगे हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कहां से? नीचे हमेशा सीपी आता है, इंटू 100, है ना? तो फिर इसे सोल्व करेंगे तो ये 66.66% आ जाएगा। ये बात हम जानते हैं। 2/3, 1/3 की फ्रैक्शन, 1/3 किसकी फ्रैक्शन होती है? 33.33 की। तो 2/3 उसका डबल ही तो है, तो 66.66% आ जाएगा। तो ये बात सबको क्लियर है कि ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है, ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, है ना? इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, आप इसे नोट कर लो अच्छे से।
अच्छा देखो, दो क्वेश्चन और लिख रहा हूं आपके लिए, दो क्वेश्चन और लिख रहा हूं आपके लिए। इफ सीपी ऑफ 60 एप्पल, if CP of 60 apples is same as SP of 90 apples, then find the then find the then find the then find the प्रॉफिट और लॉस परसेंट, है ना। मैंने सेकंड क्वेश्चन और लिखा है आपके सामने। अच्छा मुझे आप एक बात क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे मत जाना, पर अभी आप एक बात बताओ मुझे। अच्छा यहाँ पे एप्पल भी बोल सकता है, आपको चेयर भी बोल सकता है, कोकोनट भी बोल सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको एप्पल भी बोल सकता है, आपको चेयर भी बोल सकता है, आपको टेबल भी बोल सकता है, आपको कोकोनट भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो आप क्वेश्चन को करते कैसे हैं कि भाई मुझे एक बात बताओ, आपको 60 आर्टिकल का जो सीपी है वो बराबर दे रखा है 90 आर्टिकल के एसपी के, है ना, 90 आर्टिकल के एसपी के। आपको क्या दिया हुआ है, 60 एप्पल का जो सीपी है, 60 एप्पल का जो सीपी है वो बराबर दिया हुआ है 90 एप्पल के एसपी के, है ना। कोई भी आर्टिकल दे देगा आपको, है ना, जैसे एप्पल दे दिया, कोकोनट दे दिया, चेयर दे दिया, है ना, टेबल दे दिया, कुछ भी दे देगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस जीरो से हम जीरो काट देंगे 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी हमारा क्या आ गया फिर 2 CP इज इक्वल टू 3 SP, ये आ गया हमारा। अच्छा फिर मैंने आपको रेशो में ये बात अच्छे से समझाई है कि कभी भी अगर इस तरह से लिखा हो, कभी भी इस तरह से अगर लिखा हो, तो यहाँ से ए रेशो भी अगर आपने निकालना है तो क्या करते हैं, जो बी के साथ लिखा होगा ए का रेशो होता है, जो ए के साथ लिखा होगा वो बी का रेशो होता है। बात हमने अच्छे से पढ़ी है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है भाई कि इस बी को ए के नीचे ला सकते हैं इस तरह से, इधर 5 बचा, अब ये 2 नीचे चला जाएगा ना, उधर 2 ये नीचे चला जाएगा, तो आपके सामने ए के सामने 5 आ गया और बी के सामने 2 आ गए, तो मैंने बात को सीधे लिख दी। तो यहां से मुझे बता सकते हो कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे जो भी एसपी के साथ लिखा होगा वो सीपी का रेशियो हो जाएगा, और जो सीपी के साथ लिखा होगा वो एसपी का रेशियो हो जाएगा। यानी 3 की चीज 2 में बिकी है, अगर 3 की कोई चीज 2 में बिक रही है तो 1 रुपए का क्या हो रहा है, अगर 3 की चीज 2 में बिक रही है तो हमें लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। कहां से भाई, 3 से, नीचे हमेशा सीपी आता है इंटू 100, है ना। तो फिर कितना आ जाएगा हमारा 33.33%। तो बात सबको क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कराना है आपको, एक बार ये लिख लो आप अच्छे से, है ना। अच्छा देखो, क्वेश्चन में लिखा गया है, इफ अ शॉपकीपर अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अच्छा यहाँ पे ना सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट सीपी पे कैलकुलेट करना है। अच्छा सीपी पे ही जो प्रॉफिट होता है ना वही एक्चुअल प्रॉफिट होता है। इसका मतलब जो आपको ये 20% प्रॉफिट दिया गया है ना, अगर अगर ये एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है तो ये सही प्रॉफिट नहीं है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये झूठा प्रॉफिट है ना। तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो मुझे एक बात बताओ, आपका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो प्रॉफिट आपको 20% दिया हुआ है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कितना आएगी भाई, 1/5। अच्छा जो ये नीचे लिखा होता है ये हमेशा सीपी के बारे में बताता है, और जो ऊपर लिखा होता है ये हमेशा अगर प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट के बारे में, अगर लॉस है तो लॉस के बारे में। पर यहाँ पे ये 20% प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट हो रहा है, सीपी एसपी पे, तो ये नीचे वाला नंबर ना एसपी के बारे में बताएगा, क्योंकि प्रॉफिट एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 एसपी के बारे में बताएगा और ये प्रॉफिट, है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने फिर सीपी और रेशो एसपी लिखा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भाई कोई चीज 5 और
रुपए की बिकी है ना, एक के प्रॉफिट पे, एक के प्रॉफिट पे, तो उसे खरीदा कितने में गया होगा? तो आप बोलोगे भाई 4 में खरीदा गया होगा उसे। ये बात समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज 5 रुपए के प्रॉफिट में बिकी, 5 रुपए में बिकी है, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा के, इसका मतलब उसे खरीदा कितने में गया होगा? 4 में। ठीक है, तो अब 4 की कोई चीज अगर 5 में बिकी है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कहां से? 4 से इंटू 100। तो एक्चुअल में उस बंदे का जो प्रॉफिट है ना वो कितना होना चाहिए? 25%। ये एक्चुअल प्रॉफिट है क्योंकि ये सीपी पे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो बस ये है मेथड। बात सबको क्लियर है ना? बात सबको क्लियर है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। ये लाइव क्लास है हमारी, है ना? और आपने अच्छे से कमेंट करने हैं क्लास पे कि क्लास आपको कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, और इस क्लास को आपने शेयर कर देना है जितना हो सके, है ना? पूरे इसे कहते हैं यूनिवर्स में आपने इसे क्या कर देना है? शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कराना है सभी से, है ना? जो दूसरे प्लैनेट पे बंदे रहते हैं ना उनसे भी आपने सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? और एक बात और ध्यान रखना कि ये जो पहली क्लास है आपको सेकंड क्लास तभी समझ में आएगी अगर आप पहली क्लास देख के आओगे अच्छे से, है ना? इसी तरह जो परसेंटेज है वो तीनों की तीन मैंने वीडियो डाली है, तीनों की तीन हाई क्वालिटी वीडियो मैंने डाली है ना? वेल रिसर्च उसमें कंटेंट कराया गया है। तो ऐसी कोई भी क्लास नहीं है जो आपको सीधे ही कराई जा रही है। मैं पहले क्वेश्चन एनालिसिस करता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अब तक कैसे पूछे गए हैं, इससे पहले कैसे पूछे गए हैं, और जो भी प्रीवियस एग्जाम है उनसे क्वेश्चन को एनालिसिस करके आपको अच्छे से कराया जाता है ना? तो आपको मेथड कैसे लग रहे हैं इस पे भी कमेंट करिएगा, और आपने हर वीडियो के नीचे कमेंट जरूर अच्छे अच्छे करने हैं। ठीक है, और बस आपने शेयर करना है जितना हो सके, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस सेकंड में, है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है।